आज की कहानी है चुप्पी में छिपी ताकत की और मुश्किलों में एक मकसद ढूंढने की। ये कहानी है गौरी की, एक खामोश फनकार की। अभी सुनने में तो एक बहुत ही आम सी बात लगती है ना? लेकिन यही एक लाइन एक असाधारण सफर को समझने की चाबी है। यही वो धागा है जो गौरी की पूरी कहानी को एक साथ पिरोता है। तो कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव चिलोड़ी से। यहीं पे जन्म हुआ था गौरी का, एक बहुत ही प्यारी मासूम सी बच्ची, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी। और यहीं पर ना एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। जहां एक तरफ पूरा गांव उसे मूक मतलब गूंगी या अभागिन जैसे नाम देता था, वहीं दूसरी तरफ थी उसकी माँ धनवंतिका, जिसका प्यार अटूट था। वो कहती थी, मेरी गौरी बोल नहीं सकती तो क्या हुआ, इसका दिल बोलता है। तो गौरी ने अपनी भावनाओं को, अपने ख्यालों को कागज पर उतारना शुरू कर दिया। मतलब उसके चित्र ही उसकी आवाज बन गए। और स्कूल में उसकी टीचर मीनाक्षी मैडम ने इस हुनर को पहचान लिया। उन्होंने ही गौरी को एक जिला लेवल के कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मनाया। ये पहली बार था, पहली बार जब गौरी अपने गांव से बाहर कदम रख रही थी। तो आप समझ सकते हैं, ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं था, ये उम्मीद थी, एक नई शुरुआत की उम्मीद। कंपटीशन के लिए गौरी ने एक पेंटिंग बनाई, दिल से एक माँ और बेटी को गले मिलते हुए दिखाया और उसके नीचे वही शब्द लिखे जो उसकी माँ हमेशा कहती थी। लेकिन जब नतीजे आए तो उसका नाम लिस्ट में नहीं था। उसका दिल टूट गया, पर उसकी माँ ने उसे फिर उन्हीं शब्दों से संभाला। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक तूफानी रात, घर की छत गिर गई। गौरी तो बच गई, लेकिन इस हादसे ने उससे उसकी माँ को, उसके एकमात्र सहारे को हमेशा के लिए छीन लिया। अब वो सच में बिल्कुल अकेली रह गई थी। अपने घर के मलबे के बीच, अपनी टूटी हुई जिंदगी के बीच, जहां ऐसा लग रहा था कि सब खत्म हो गया, वहीं गौरी को एक नया मकसद मिला। एक ऐसी वजह मिली जिसने उसके दुख को ताकत में बदल दिया। उसी मलबे में उसे अपनी माँ की एक पुरानी डायरी मिली और उसमें लिखे शब्दों ने गौरी के आंसुओं को एक कसम में बदल दिया। उसने ठान लिया कि वो अपनी माँ का सपना पूरा करेगी। इस तरह उसका सबसे बड़ा दर्द ही उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया। और यहीं से शुरू होता है गौरी का असली सफर। एक गांव की भूली बिसरी लड़की से एक मशहूर कलाकार बनने तक का सफर। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। देहरादून में एक एनजीओ में सफाई का काम किया, रात में पुराने अखबारों पर ड्राइंग करती थी। फिर दिल्ली में गैलरी की मालिक नमिता वर्मा की नजर उस पर पड़ी। उसकी पहली प्रदर्शनी लगी, गौरी द साइलेंट आर्टिस्ट। पहली प्रदर्शनी में एक भी पेंटिंग नहीं बिकी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अगले 3 सालों में वो एक जाना पहचाना नाम बन गई और उसे लंदन की एक नामी आर्ट यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप भी मिल गई। अब देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे नाम कमाने के बाद कोई भी सोचेगा कि वो वहीं लंदन में या किसी बड़े शहर में बस जाएगी, है ना? लेकिन गौरी ने कुछ और ही चुना। वो वापस आ गई अपने गांव चिलौड़ी। उसने अपनी कामयाबी को अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए इस्तेमाल किया। वो उसी जगह पर उम्मीद लेकर लौटी जिसने कभी उसे धुतकारा था। और वहां उसने शुरू की माँ की पाठशाला, एक ऐसा आर्ट स्कूल जो गांव की उन लड़कियों और औरतों को मुफ्त में सिखाता था जिन्हें समाज ने हाशिए पर डाल दिया था। और वक्त का पहिया देखिए कैसे घुमा। जिस लड़की को कभी मूक और अभागिन कहा जाता था, आज उसी गांव के पंचायत भवन के बाहर एक साइन बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, गौरी हमारी खामोश कलाकार, गांव की शान। उसकी इस कोशिश को, उसकी इस कामयाबी को राज्य सरकार ने भी पहचाना। उसे उत्तराखंड सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए सबसे बड़े सम्मान नारी गौरव सम्मान से नवाजा गया। और जब वो सम्मान लेने स्टेज पर गई तो उसकी एक्सेप्टेंस स्पीच क्या थी? उसने एक शब्द नहीं कहा, बस अपनी माँ की एक तस्वीर दिखाई और उसके नीचे वही शब्द लिखे थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस एक खामोश पल में उसने अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। तो गौरी की इस पूरी कहानी से, इस जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं? इसका सार उसी एक फलसफे में छिपा है। गौरी की जिंदगी हमें मुश्किलों से लड़कर उठ खड़े होने का रास्ता दिखाती है। पहला कदम है जो हो रहा है उसे स्वीकार करना। दूसरा, उस दर्द में एक मकसद ढूंढना। उसने अपनी माँ को खोने के गम को अपना मिशन बना लिया। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपनी मुश्किल को ही अपनी ताकत बना लेना। उसकी खामोशी उसकी कला की सबसे बुलंद आवाज बन गई। 1 मिनट के लिए सोचिए, जो चीजें उसे तोड़ने के लिए थी वही उसे बनाने का जरिया बन गई। गांव वालों के ताने उसकी कला की आत्मा बने।
माँ की मौत ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद दिया और समाज के तिरस्कार ने उसे एक ऐसा समुदाय बनाने की प्रेरणा दी जो दूसरों को सहारा दे। हर रुकावट एक सीढ़ी बन गई। तो गौरी की कहानी हमें एक बहुत गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें, सबसे बड़े दुख असल में हमारे सबसे बड़े मकसद का बीज हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है ना।